हेलो एवरीवन, अगर आप भी ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले हैं मीशो, जहाँ आप विदाउट जीएसटी भी सेल कर सकते हैं। तो मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं लेता है। मैंने अपना जो 2 महीने का एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीशो के बारे में पूरी डिटेल में, मीशो क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं और इसका सर्कल एरिया क्या है, हम इस पे जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसको सिलेक्ट कैसे करें। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या घर बैठे कुर्ती, सूट, किड्स वेयर, फुटवेयर या अन्य प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कि मीशो क्या है, इसको कौन कौन यूज कर सकता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, हम स्टेट में यूज कर सकते हैं या हो पूरे इंडिया में बेच सकते हैं सामान को, और मीशो पे आने वाली प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या मीशो पेनल्टी चार्ज भी लेता है, अगर लेता है तो किन चीज़ों पे लेता है या कहाँ हमसे गलती हो जाती है तब लेता है, या मीशो कितने चार्ज लेती है, और ये भी बात करेंगे कि पेनल्टी का अमाउंट कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 में। तो पार्ट 1, मीशो क्या है। मीशो एक इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं और ग्राहक कम कीमत में सामान खरीद सकते हैं। जैसे कोई हाउसवाइफ है, घर पे रह के करना चाहती है तो वो भी मीशो पे अपना नॉन जीएसटी अकाउंट बना के सेल कर सकती है, सेलर बन सकती है, कुछ सीख सकती है, अपने आप को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा मौका है मीशो, क्योंकि ये कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं लेता। और इसकी शुरुआत बात करें तो ये 2015 में शुरू हुआ था और आज यह भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। खासकर छोटे व्यापारियों और होम बिजनेस वालों के लिए बनाया गया है। आप यहाँ लेडीज कुर्ती, सूट, साड़ी, किड्स वियर, बच्चों के कपड़े, फुटवियर, चप्पल, जूते, ज्वेलरी, नेकलेस वगैरह, टोपर्स जो या हेयर एक्सेसरीज भी सेल कर सकते हैं, होम आइटम्स, किचन आइटम्स सब सेल कर सकते हैं, वेस्टर्न वियर भी सेल कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, यहाँ बिना दुकान खोले भी आप पूरे भारत में सामान बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर आपके पास शॉप नहीं है या बुटीक नहीं है, घर पे आपके पास सामान नहीं है, तो पास वाली दुकान से फ़ोटो लेके उस सामान की, प्रोडक्ट की और कैटलॉग की लिस्टिंग करके भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 में। तो सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा मीशो कौन यूज कर सकता है। तो मीशो 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले है सेलर। सेलर मीन्स कि आप भी बन सकते हैं, जैसे मैं भी एक सेलर हूँ। 2 महीने से मैं भी अपना अकाउंट है, मैंने 2 महीने से बनाया है और मैं भी एक सेलर हूँ, बुटीक ओनर। पहले मेरी घर पे शॉप थी, फिर मैंने उसको ऑनलाइन कर लिया, तो आप भी कर सकते हैं। और सेकंड है मैन्युफैक्चरर, जिसके पास अपनी खुद की कंपनी है, खुद की मशीनें हैं, उनके लिए तो यह सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हम बाहर से सामान लेके आते हैं ना, उस पर इतना मार्जिन ऐड नहीं होता, लेकिन तब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तब हमें मार्जिन मिलता है और तब ही हमारे लिए सही है। थर्ड है होलसेलर। होलसेलर वो होते हैं जो डायरेक्ट कंपनी से माल उठाते हैं और फिर जो दुकानदार हैं उनको बेचते हैं, जो ये सबसे मेन रोल होता है इनका। थर्ड है होम बिजनेस ओनर। तो यहाँ कोई भी बन सकता है, आपके पास कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, छोटे बड़े सब, बच्चे बूढ़े सब बना सकते हैं। तो होम बिजनेस ओनर भी बन सकते हैं। और स्मॉल शॉप ओनर, जिसके पास अपनी खुद की छोटी मोटी दुकान है, वो अपना सामान ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब देखते हैं ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आपको तब चाहिए तब आपको पूरी इंडिया में सेल करना हो। अगर सिर्फ अपने स्टेट में करना है, जैसे मैं रोहतक से हूँ और मैं सिर्फ हरियाणा में सेल कर सकती हूँ, तब मैं नॉन जीएसटी नंबर से सेल कर सकती हूँ। और नॉन जीएसटी नंबर अदर स्टेट में लागू नहीं है। मैंने अकाउंट बनाया तब नीचे ऑप्शन आया था पूरा कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद कि यू सेल होल इंडिया, लेकिन नहीं, अभी मेरे पास जितने भी ऑर्डर आए हैं सब हरियाणा के अंडर से ही हैं, कि जैसे फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव, गुड़गांव से 2 हैं और सोनीपत, ये सब जो नज़दीक है ना, यहाँ से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। अगर आपके पास कुर्ती, सूट या कपड़ों का स्टॉक है तो ये आप आसानी से यहाँ सेल कर सकते हैं। सेकंड नंबर है बैंक अकाउंट। आपके पास खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए और जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं वही बैंक, आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। और बैंक की कॉपी है उसका आपके पास पासबुक ज़रूर होनी चाहिए। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसे मीशो सेलर
अकाउंट पे बात करके मीशो के सपोर्ट सिस्टम में जाके वहाँ पे मैंने अपनी कंप्लेंट डाल दी थी कि मेरे पास पासबुक नहीं है। तो वहाँ से कॉल बैक आती है, 24 आवर के अंदर आपके पास कॉल बैक आएगी। और उन्होंने फिर एक वाइट A4 साइज़ के ब्लैंक पेपर पे अपना बैंक का नंबर और IFSC कोड ये दोनों लिख के भेजना होता है। फिर मेरा ये चालू हो गया था। फिर थर्ड नंबर है मोबाइल नंबर, वो आपका खुद का ही होना चाहिए। पिकअप एड्रेस, और पिकअप एड्रेस आप अपना घर का भी डाल सकते हैं, पास वाली दुकान का भी डाल सकते हैं, या जो एरिया में आपके पास मेन शॉप है ना उसका डालें। क्योंकि जो गलती मैंने की है ना वो आप मत करना, क्योंकि मेरा घर पड़ता है गांव के बीच में। तो यहाँ पर जो हमारे पास पिकअप एजेंट आता है ऑर्डर लेने के लिए, तो वो नहीं पहुँच पाता, तो वो हमारा कैंसिल भी कर सकता है। अभी मेरे पास 3 ऑर्डर रखे हैं लेकिन वो लेने ही नहीं आ रहा। बोला कि एक ऑर्डर के लिए क्या हूँ, अच्छा ठीक है, एक नहीं आया। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बोला कि मैं हफ्ते 10 दिन में 2 से 3 चक्कर ही लगाऊंगा। मीन्स कि 3-4 दिन के बाद ही आएगा वो। तो एड्रेस डालते वक्त ये हमेशा ध्यान रखें कि मेन शॉप का ही एड्रेस डालें, जो आपके गांव में सबसे मेन हो। हाँ राइट। नेक्स्ट पॉइंट है सेलर, रीसेलर। आप यहाँ रीसेलर भी बन सकते हैं, दूसरे का सामान बेच सकते हैं। जैसे मैंने बताया, किसी दुकान का सामान आपको स्टॉक रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मीशो ऐप से प्रोडक्ट शेयर करके तब भी बेच सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन खुद सेट कर सकते हैं उसका कि आपको कितना चाहिए। और ये बिजनेस के लिए आसान तरीका होता है, जिसे रेफरल मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। थर्ड है कस्टमर। कस्टमर वो होता है जो सामान खरीदता है। मीशो का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ लो प्राइस प्रोडक्ट मिलते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है जो सेलर बनने के बाद ही मुझे पता चली। पहले तो इसमें मार्जिन भी सेलर को कम ही मिलता है, जो मिलता है मीशो लेता है अपना मार्जिन। अब देखो थर्ड पार्ट है, मीशो के फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में क्या है कि ये 0 कमीशन कैटेगरी में आता है। बिल्कुल सही बात है कि मीशो कई कैटेगरी में 0 कमीशन देता है, मतलब आप सिर्फ शिपिंग और अदर चार्ज देते हैं वहाँ छोटे सेलर के, ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। सेकंड है पैन इंडिया डिलीवरी, मीन्स कि मीशो पूरे भारत में डिलीवरी करता है। आप हर स्टेट में सामान भेज सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, बिहार, साउथ इंडिया, ये सब जगह डिलीवरी पॉसिबल है GST नंबर के साथ। मैंने पहले भी बताया, नॉन GST नंबर वाले सिर्फ खुद के स्टेट में ही डिलीवर कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में ईजी प्रोडक्ट अपलोड। यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना बहुत ही आसान है, आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट एक ही वीडियो देखी थी, और मीशो पे इसकी वीडियो भी हैं। अगर आप कुछ सपोर्ट सिस्टम में जाके या कुछ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, आप वो सब देख के यहाँ से सीख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। सबकी वीडियो देखेंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, कोई पूरी बात तो कोई यूट्यूब पे बताता नहीं है। तो मैंने मीशो की ही देखी थी। अब देखो इसमें जहाँ मेन बात होती है ना, पहले हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। जैसे समर है, हमारे यहाँ कुर्ती ज़्यादा है, तो फ्रंट इमेज कुर्ती की एक अच्छी सी इमेज लेनी है, फिर बैक लेनी है, फिर फैब्रिक इमेज लेनी है, फिर डिस्क्रिप्शन आपको क्या डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं। साइज, प्राइस, अच्छी इमेज होने से ही सेल बढ़ती है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम फ़ोटो ले रहे हैं, एक फ़ोटो लो लेकिन अच्छी लो, ताकि वो ब्लर ना हो, क्योंकि इस पर फिर वो मीशो है ना एक्सेप्ट नहीं करता। और ना ही जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस पर कंपनी का नाम होना चाहिए, मीन्स कि ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का नेम नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, हम प्रोडक्ट के अंदर किसी और का प्रोडक्ट डाल के बेच रहे हैं, तो मीशो हम पे पेनल्टी लगा सकता है। और जैसे ही हम कैटलॉग कट करते हैं और इनवॉइस हम नहीं लगाते, तब भी हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है। और अगर हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं और हम उन्हें कैंसिल करें, तब भी हमें पेनल्टी लगती है। हमें अपना प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं रखना है, हमें 24 आवर के अंदर उसे मैनेज करना है। क्योंकि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद भी ऑर्डर आते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और मैंने नेक्स्ट डे ही मार्केट जाके वो सेम कलर की कुर्ती लेके आई थी, और फिर उसको पैक किया और फिर ऑर्डर किया। मैं कुर्ती लेने के बाद ही मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया था, लेकिन मैंने जैसे ही स्पोर्ट सिस्टम में जाके रेज टिकट के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यू मैनेज योर ऑर्डर इन 24 आवर। तो मैं लेके आई, फिर मैंने पैक किया। तो आप भी हमेशा ध्यान रखें। और जो मेरे फर्स्ट 5 लकी
कस्टमर हैं। वैसे तो मैंने फ़र्स्ट 10 के लिए बनाया था, लेकिन जो फ़र्स्ट 5 हैं उन्हें मैं सेंड कर चुकी हूँ। मैंने ये अपनी तरफ से फ्री इयररिंग्स और सनफ्लावर थैंक यू कार्ड बनाया था सनफ्लावर का। तो आप भी कुछ ऐसे ही क्रिएटिव जो आपको आता है वो ऐसे ही बना के प्रोडक्ट के साथ सेंड कर सकते हैं, ताकि देखने वाले को अच्छा लगे, अपनापन लगे, फील हो कि हाँ हमने ऑर्डर किया है और कुछ अच्छा ही मिला है। और इसमें क्वालिटी हमेशा ध्यान रखें और प्राइस का भी। तो आज मैं अपने 5 फर्स्ट कस्टमर हैं उनके नाम भी आपके सामने शो करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ। क्योंकि सबसे पहले मेरे पास ऑर्डर आया था वो थी गुड़िया देवी, गुड़गांव से है। और आज जो मेरे पास 6 ऑर्डर आया वो भी गुड़गांव से ही है, आरती का। ये कोर सेट के लिए है। पहले वाला कुर्ती का था, येलो कलर की कुर्ती थी, जो मेरा फर्स्ट सेलर कुर्ती थी ना मेरी, सबसे पहले वही थी, गुड़िया देवी जी ने की थी। सेकंड है निक्की, ये करनाल से हैं। थर्ड अर्जुन कुमार, ये फरीदाबाद से। और 5 सुमन देवी, ये हिसार से थी। और नेक्स्ट था संजय, इन्होंने XXL ब्लू कलर की कुर्ती ऑर्डर की थी, जो मैं स्पेशल मार्केट से जाके लेके आई थी। ये वही ऑर्डर है। और जो सबसे फर्स्ट है गुड़िया देवी गुड़गांव से, तो ये मेरे लिए कस्टमर लकी रही हैं। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो ज़रूर कमेंट करें। और मैंने आपके पास सनफ्लावर का भी भेजा था, सनफ्लावर का थैंक यू कार्ड बना के। तो मेरे इस ई-कॉमर्स सफ़र में सबसे पहला ऑर्डर था गुड़िया देवी का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोडक्ट को लेने के लिए और रिसीव करने के लिए। सबसे मैंने कि आपने कैंसिल नहीं किया, क्योंकि फ़र्स्ट ऑर्डर है, सबको एक्साइटमेंट होती है कि कैसे पैक करें, कैसे सीखें, कैसे प्रोडक्ट देते हैं, कस्टमर का क्या रिव्यू आएगा। तो अभी तो मैं डिफरेंट कलर की कुर्तीज़ और कोट सेट मीशो पे लिस्ट कर रही हूँ। मेरा कोई एक ब्रांड नेम नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो इसलिए रिव्यू की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप यूट्यूब या इंस्टा पे अगर आप देख रही हैं तो वो अच्छा सा कमेंट कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं मैनिफेस्ट की। मैनिफेस्ट एक ऐसा पेज होता है जहां आप जो अपने कुरियर पार्टनर है, जैसे डिलीवरी की तरफ से, ये मेरा कुरियर पार्टनर है, ये ऑर्डर लेने आता है, पिकअप एजेंट को भेजता है, मेरे पास ऑर्डर लेके जाता है और उसको स्कैन करने के बाद जो मेरा ऑर्डर है वो शिफ्ट वाले ऑप्शन में चला जाता है। तो ये उसके बाद जब हम ऑर्डर पे क्लिक करते हैं ना, तो ऊपर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो मैनिफेस्ट और लेबल दोनों का ऑप्शन आ जाता है। तो मैनिफेस्ट पेज मेरा तो आज तक डाउनलोड नहीं हुआ है। मैं अपने 6 ऑर्डर डिलीवर कर चुकी हूँ और 15 डेज़ हो गई है ना। तो मीशो ने अभी तक कोई पेमेंट दी है और ना ही मीशो ने अपना कुछ कमीशन वगैरह दिखाया है। लेकिन हाँ, इतना कन्फर्म है कि वो डिलीवरी चार्ज लेता है 50 से 100 के बीच में, और 17 से 18 रुपए ये GST नंबर के हैं। इसके अलावा अगर कोई कमीशन है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ऐसे ही हमारे ई-कॉमर्स सफ़र में जुड़े रहें, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही जानने को मिलेगा और बिल्कुल रियल, कोई भी फेक नहीं है। जैसा मैं अपने बिज़नेस में कर रही हूँ, मेरे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो आप भी घर से शुरू कर सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई दूँगी। अगर आप फ़ोन नंबर या पर्सनल नंबर या ईमेल से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। अब ये देखो, मेरे पास पहला ऑर्डर था तो वो 3 दिन के बाद आया था कि आपके तीनों ऑर्डर इकट्ठे ले जाएंगे, हम डेली नहीं आ पाएंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही 4th ऑर्डर आया तो वो एक ऑर्डर था, क्योंकि मैंने काम अभी शुरू किया और स्टार्टिंग में मैं हूँ, या और जो स्टार्टिंग में 1 या 2 ही ऑर्डर आते हैं। लेकिन पिकअप एजेंट ने बोल दिया कि आपको खुद ही आना पड़ेगा, आपका घर दूर है, हम नहीं आ सकते, हमारे पास साधन बड़ा है। तो मैं अपना ये एक ऑर्डर था ये खुद देने आई थी, क्योंकि मैंने पैक कर, और अगर हम ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी चार्ज लगेगा। तो इसलिए मैं खुद ही देने गई थी, ताकि अच्छे से टाइम से कस्टमर के पास पहुंच जाए और मेरे मीशो सेलर अकाउंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, मीशो पेनल्टी चार्ज ना लगाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सेकेंड पार्ट।